हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को राधे राधे। देखिए आज की जो बच्चों क्लास है एक खतरनाक क्लास है, छोटी सी क्लास है, लेकिन आपका जो कंफ्यूजन है ना वो आज बच्चों दूर होगा। इसका देखिए नाम क्या है बच्चों, सीपीसीटी नियम वर्सेज सीपीएसटी नियम। जरूर देखना बच्चों, और ये सभी हिंदी माध्यम के लिए है। कोई सी भी क्लास हो, 9th हो 10th हो, कुछ भी हो, बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है कि सीपीसीटी या सीपीएसटी दोनों नियम सेम है क्या, अलग अलग है, या सर जी डिफरेंस क्या है दोनों में। तो आज बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं विद डायग्राम्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला देखते हैं बच्चों हम यहां पर कि सीपीएसटी नियम क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखिए, है ना। सी फॉर होता है बच्चों कोरोस्पॉन्डिंग, पी फॉर होता है पार्ट्स, एस फॉर सिमिलर, टी फॉर ट्राइंगल्स। यानी कोरोस्पॉन्डिंग का मतलब संगत, ठीक, पार्ट्स मतलब भाग, सिमिलर मतलब बच्चों समरूप, ठीक, समरूप, और ट्राइंगल्स मतलब त्रिभुजों। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। बच्चों ये नियम पता काम कैसे करता है नियम, चलो हम देख लेते हैं। ये तो इसकी फुल फॉर्म तो आप समझ गए कि सर जी इसकी फुल फॉर्म ये है, लेकिन काम कैसे करेगा ये देखते हैं बच्चों। आ जाइए देखिए, मान लो मैंने ये दो त्रिभुज लिए बच्चों, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ। मान लो ये समरूप है, क्या है जी, समरूप है। मैंने मान लिया कि भाई त्रिभुज एबीसी है ना, समरूप है बच्चों त्रिभुज ईडीएफ के, ये मानकर चलता हूं, ठीक है। अब देखना सीपीएसटी नियम काम कैसे करेगा, सुनना ध्यान से। अगर ये दो त्रिभुज समरूप है पहले से ही, सीपीएसटी नियम की पहली कंडीशन यही है कि दोनों त्रिभुज हमारे पहले से बच्चों समरूप होने चाहिए, समरूप होने चाहिए पहले से ही, तभी काम करेगा ये नियम, ठीक है। अगर सर जी पहले से समरूप है तो बच्चों इनके संगत कोण बराबर होंगे। नंबर एक, संगत कोण कौन कौन से, कि सर जी एंगल ए एंगल ई के बराबर होगा, यानी सर जी ये वाला एंगल ए ई के बराबर होगा। एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, यानी सर जी बी बराबर होगा भैया डी के, ठीक है। और एंगल एफ, सर जी एंगल सी लेंगे पहले, हाँ बच्चों एंगल सी एफ के बराबर होगा, यानी सर जी ये वाला कोण एंगल एफ के बराबर होगा, ऐसे। तो नंबर एक, इनके संगत कोण ही बराबर होंगे, यानी सर जी हम यहां लिखते हैं एंगल ए बराबर होगा एंगल ई, है ना, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी, और सर जी एंगल सी बराबर बच्चों एंगल एफ होगा, ऐसे। तो अगर दो त्रिभुज पहले से समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, नंबर एक कंडीशन। नंबर दो बच्चों, इनकी भुजाओं में भी अनुपात बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं में अनुपात, यानी एंगल ए की संगत भुजा कौन सी है, तो आप देखेंगे बच्चों एंगल ए के जो सामने वाली भुजा होगी वही एंगल ए की संगत भुजा होगी। तो सर जी एंगल ए के सामने है बीसी, यानी बच्चों यहां लिखेंगे बीसी, फिर सर जी बटे। अब देखेंगे एंगल ई के सामने वाली भुजा कौन सी है, तो सर जी एंगल ई के सामने वाली भुजा है डीएफ, यानी ई की संगत भुजा है डीएफ, तो सर जी यहां लिखेंगे डीएफ। बात समझे, मतलब एंगल ए की ये संगत भुजा ये वाली होगी, ये सर जी एंगल ई की होगी, तो इनकी भुजाओं में जो अनुपात है बच्चों, है ना, किसी संगत कोण की संगत भुजाओं में अनुपात बराबर करेंगे। एंगल बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, सर जी एंगल बी के सामने वाली भुजा है एसी, तो बी की एसी संगत भुजा तो लिखेंगे बच्चों एसी बटे एंगल डी की संगत भुजा कौन सी है, तो सर जी एंगल डी की संगत भुजा देखने के लिए सामने वाली देख लेते हैं, सिंपल ईएफ, यानी डी के संगत भुजा ईएफ, तो बच्चों यहां लिखेंगे ईएफ, यानी सर जी एंगल बी की संगत भुजा एसी हो गई, एंगल डी की संगत भुजा ईपी हो गई ईएफ, तो इनकी भुजाओं में अनुपात बच्चों बराबर होगा। अब देखते हैं सी और एफ की संगत भुजा कौन कौन सी है, तो एंगल सी की संगत भुजा कौन सी है, सर जी एंगल सी की संगत भुजा इसके सामने वाली, यानी बच्चों ए बी, इसको आप ए बी कहो या बी ए कहो, बात एक ही है, ठीक है, ए बी बटे एंगल एफ के सामने वाली भुजा संगत भुजा, सर जी एंगल एफ की संगत भुजा भैया डी एफ, तो सर जी यहां लिखेंगे डी एफ बच्चों, ऐसे। यानी इनकी भुजाओं में भी अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये बच्चों दो कंडीशन होती है, तो याद रखना है ये नियम बच्चों तभी काम करेगा सीपीएसटी नियम, कि अगर ये दो त्रिभुज पहले समरूप हैं तो इनकी संगत कोण बराबर होंगे, इनके संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होगा।
इसलिए बच्चों में आपने देखा होगा जब भी हम त्रिभुज वाले सवाल लिखते हैं या करते हैं तो वहां पहले से ही दो त्रिभुज हम समरूप दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि संगत कोण बराबर हो गए किससे, CPST नियम से। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये बच्चों हमारा CPST नियम है। ठीक है, अब देखते हैं CPCT नियम क्या होता है। आ जाओ भैया, अब देखेंगे सर जी CPCT नियम क्या है। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले C फॉर कोरस्पॉन्डिंग, P फॉर पार्ट्स, C फॉर कॉन्ग्रुएंट, T फॉर ट्राइंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग मतलब संगत, ठीक, पार्ट्स मतलब भाग, कॉन्ग्रुएंट मतलब बच्चों सर्वांगसम, है ना, सर्वांगसम, और ट्राइंगल्स मतलब त्रिभुजों। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं सर जी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग CPCT की फुल फॉर्म है। लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे वो भी हमको आना चाहिए। तो सर जी देख लेते हैं। मान लो बच्चे दो त्रिभुज हमारे पहले से सर्वांगसम है। क्या है जी, सर्वांगसम। से सर्वांगसम का चिन्ह लगाते हैं ऐसे, यानी अगर मैं कहूं आपसे कि त्रिभुज ABC मान लो बच्चों सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। ठीक है, तो देखिए इसमें भी बच्चों वही कंडीशन है पहली वाली कि अगर दो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम है तो नंबर एक इनके संगत कोण बराबर होंगे, नंबर दो इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। यहां अनुपात नहीं लेंगे क्योंकि सर्वांगसम है सर जी। तो पहली कंडीशन भैया एंगल बराबर, यानी सर जी एंगल AD के बराबर, एंगल AD के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर, और सर जी एंगल C एंगल F के बराबर। भैया एंगल C एंगल F के बराबर सर जी ऐसे। तो देखेंगे A D के बराबर है, B E के बराबर है, और सर जी C हमारा F के बराबर बच्चों ऐसे। तो पहली कंडीशन कि सर जी इनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, नंबर दूसरी बच्चों इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। कहने का मतलब बच्चों AB DE के बराबर होगी। ठीक, यहां बराबर है, अनुपात नहीं है। फिर सर जी BC बराबर होगी EF के। ठीक, फिर कॉमा सर जी AC बराबर होगी DF के, AC बराबर DF बच्चों ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? एक ही अंतर है कि सर जी CPST नियम में तो भुजाओं में हम अनुपात बराबर करते हैं, यानी सर जी हम भुजाओं में अनुपात आता है, और जबकि बच्चों CPCT नियम में क्या आता है सर जी, भुजाएं बराबर होती हैं। तो आई होप बच्चों आपको एक कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या होता है कैसे होता है। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।